जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है। 1940 के दशक के मध्य में राजेंद्र कृष्ण हिंदी फिल्म उद्योग में पटकथा लेखक बनने के लिए बॉम्बे चले गए। क्या हम ऑलरेडी कलयुग में हैं कि कलयुग इतने सदियों से चलते जा रहा है? और ये जो बात है ना कि हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, आप मोती खा सकते हैं क्या? हाय, आप सबको प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में और आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम तलाश कर रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में अध्यात्म। गीतों का आध्यात्मिक विश्लेषण करने के लिए हमने हर बार की तरह विश्व शांति दर्शन के स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील देवधर को, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल उस पर आधारित है ये प्रोग्राम। मानसी काटदरे बतौर एंकर उनसे चर्चा करेंगी। 70 के दशक में नियमित रूप से रेडियो पर पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जो फिल्म ब्लैकमेल का गाना था, मेरे पीछे एक लड़की पगली सी, बनारसी बाबू का गाना था जिसमें देवानंद थे, और रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, फिल्म कहानी किस्मत की का गाना, ये गीत हम लोग सुना करते थे। दूरदर्शन के ब्लैक एंड व्हाइट एरा में हमने छाया गीत पर एना मीना डी का आशा फिल्म का गीत, शाम ढले खिड़की तले अलबेला और ये जिंदगी उसी की है फिल्म अनारकली का गीत, ये सारे गीत सुने। मगर उस दौर में मुझे ये पता नहीं था कि ये सभी उत्कृष्ट गीत राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए हैं। राजेंद्र कृष्ण का जन्म 6 जून 1919 को गुजरात जिले के जलालपुर जट्टान में एक दुग्गल परिवार में हुआ था। जब वे 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब भी वे कविता की ओर आकर्षित थे। अपने प्रारंभिक कार्य जीवन में उन्होंने शिमला में नगर पालिका कार्यालय में बतौर एक क्लर्क की नौकरी शुरू की, जहां उन्होंने सन 1942 तक कड़ी मेहनत की। उस अवधि के दौरान उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी लेखकों को बड़े पैमाने पर पढ़ा और कविताएं लिखी। वो फिराक गोरखपुरी और एहसान दानिश की उर्दू शायरी के साथ साथ सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि निराला की हिंदी कविताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन दिनों दिल्ली पंजाब के अखबारों ने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष परिशिष्ट निकाले और कविताएं प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिसमें उन्होंने नियमित रूप से भाग लिया था। 1940 के दशक के मध्य में राजेंद्र कृष्ण हिंदी फिल्म उद्योग में पटकथा लेखक बनने के लिए बॉम्बे चले गए। उनकी पहली पटकथा थी फिल्म जनता के लिए, जो 1947 में बनी थी। बतौर गीतकार उनकी पहली फिल्म 1947 में बनी थी, नाम था जंजीर। उन्हें पहली बार 1948 में मोतीलाल सुरैया स्टारर, उस जमाने के टॉप आर्टिस्ट थे वो लोग, उनकी फिल्म आज की रात की पटकथा और गीत के लिए जाना गया। महात्मा गांधी की हत्या जो 30 जनवरी 1947 को हुई थी, उसके बाद राजेंद्र कृष्ण ने गीत लिखा जिसके बोल थे, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। ये गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और हुसन लाल भगत राम द्वारा संगीतबद्ध किया था। गाना हिट था। 1949 में उन्होंने बड़ी बहन और लाहौर नाम की फिल्मों के साथ गीतकार के रूप में सफलता का स्वाद चखा। राजेंद्र कृष्ण संगीतकार सी रामचंद्र के साथ अपने जुड़ाव के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने शंकर जयकिशन, रवि, राजेश रोशन, हेमंत कुमार, सज्जाद हुसैन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, चित्रगुप्त, सलील चौधरी, LP, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन और कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था। तो आज चर्चा करेंगे राजेंद्र कृष्ण के लिखे फिल्म गोपी के गीत पर। हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जिसमें हम लेते हैं वो गीत जिनमें अध्यात्म छिपा हुआ है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते नमस्ते। इनफैक्ट इनकी ही पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल से हमने इस प्रोग्राम की प्रेरणा ली है। आज का गीत है फिल्म गोपी से, जो 1970 में बनी थी। इसमें दिलीप कुमार ने बहुत अच्छा काम किया था। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण जी। तो आइए सुनते हैं ये गीत। हे जीरे जीरे हे जीरे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कली जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुन का, हंस चुगेगा दाना तुन का, कौवा मोती खाएगा।
हे जिरे, हे जिरे। दिया ने पूछा, भगवान कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। सुनील जी, इन पंक्तियों में मुझे व्यंग ही नजर आ रहा है, अध्यात्म तो नजर आ ही नहीं रहा। व्यंग का काम यह है कि वो आपको संकेत करे, यानी अध्यात्म की तरफ या तो सीधे इशारा किया जा सकता है, संकेत किया जा सकता है, या व्यंग के माध्यम से भी इशारा किया जा सकता है। अब इसमें उन्होंने कहा कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा जी। इसी को हम भी उन पंक्तियों से, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों उपस्थित हैं, लेकिन कवि ने इन चारों को भी उलट दिया। अच्छा। और उसने कहा धर्म अर्थ है, काम मोक्ष है, सब समक्ष है, क्या परोक्ष है। यानी आज धर्म क्या हो गया है? अर्थ का कमाना ही, पैसा कमाना ही धर्म है। धर्म अर्थ है, काम मोक्ष है। जिस तरह का वासनामय वातावरण आप चारों तरफ देख रहे हैं, उसी से मोक्ष का मार्ग देखा जा रहा है। भक्ति तो पीछे छूट गई है। तो इसलिए कवि ने चारों ही शब्दों को उलट दिया। धर्म अर्थ है, काम मोक्ष है, सब समक्ष है, क्या परोक्ष है। तो धर्म भी होगा कर्म भी होगा, ये जो बात कही है तो है तो, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। आप जैसे कह रहे हैं कि धर्म अर्थ है, काम मोक्ष है, लेकिन शर्म नहीं होगी, तो यहाँ भी उन्होंने वही कहा है कि बेटा आंख दिखाएगा। आप ये देखें कि बेटा आंख दिखाएगा का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो एक सहकुटुंब की प्रथा थी जी, जहाँ बुजुर्गों का बड़ा मान था जी, जो हमारी घर की संकल्पना थी, वो घर की संकल्पना धीरे धीरे टूट गई है। और इस अर्थ प्रधान युग में घर का जो अस्तित्व था वो अर्थ आधारित अस्तित्व हो गया है। और इसीलिए जो बेटा आंख दिखाएगा वाली बात है, तो वहाँ जहाँ जहाँ अर्थ की प्रधानता हुई, वहाँ वहाँ ऐसे संकट उपस्थित हुए हैं, और जो घर की संकल्पना थी वो धीरे धीरे हमारी समाप्त होती जा रही है जी। घर का स्थान अर्थ ने ले लिया है। ये पिक्चर 1970 में बनी थी, लेकिन इसका ऐसे क्यों लग रहा है कि जो उन्होंने तब बोला था वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? आप ये देखें कि जहाँ समाज है वहाँ ये दोनों रूप हमेशा रहे हैं। कभी थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो गई, कभी थोड़ी सी मात्रा कम हो गई, लेकिन जहाँ समाज है वहाँ अच्छा बुरा, सत्य असत्य, हक और बातिल जिसको हम कहते हैं, वो लगातार रहेगा और उसकी चर्चा भी होती रहेगी। क्या महाभारत काल में ऐसा नहीं हुआ था? क्या द्यूत पर किसको लगा दिया था? चारों भाइयों को लगा दिया और द्रौपदी को भी लगा दिया जी। तो हर काल में ये स्थितियां रही हैं और उसका वर्णन उस काल के साहित्य में होता रहा है, और वही ये गीत कह रहा है। ठीक है, थैंक यू सुनील जी। आगे सुनते हैं गीत की अगली पंक्तियां। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वहीं ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। सुनील जी, ये पंक्तियां तो मुझे ऐसे लगता है जैसे
कलयुग आ चुका है, क्या हम ऑलरेडी कलयुग में हैं कि कलयुग इतने सदियों से चलते जा रहा है? कलयुग, अब वैसे तो हमारे 4 युगों की जो बात की, जी। तो कलयुग तो हमें ऐसा लगता है कि हर काल में कलयुग भी उपस्थित था। अच्छा। क्योंकि जो चीजें समाज के अनुकूल नहीं हैं या अपेक्षित नहीं हैं, अगर वो घटित होती हैं तो वो तो कलयुग ही है ना। और इस युग की आहट कबीर को उसी समय मिल गई थी, और कबीर ने तो इसीलिए वो भी संघर्ष का काल था, और इसलिए कबीर ने तो ये कहा, साचे कोई न पति जयई, झूठे जगपति आए, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ पिकाए। तो ये जो दृश्य है आज का समान है कि गाय का दूध या दूध तो सुबह सुबह आपके दरवाजे आता है, लेकिन शराब को लेने के लिए दुकानों पर बड़ी भीड़ होती है। तो ये कबीर ने तब भी भांप लिया था। और जो कहा कि राजा और प्रजा में हमेशा द्वंद्व होता रहेगा, तो ये भी होता रहा है। और तुलसी ने लिखा ना कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नर अवस नरक अधिकारी, ते नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है। तो उस समय तुलसी ने कुछ सोचकर ही तो ये लिखा ना। तो हर युग में कलयुग भी उपस्थित रहा है, ये हमारा कहना है। सुनील जी, ये जो पंक्ति है, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, मेरे हिसाब से तो दोनों पक्षी हैं। हमने डिसाइड किया है कि एक बुरा है एक अच्छा है। अगर कौवे को मोती मिल जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी जी, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो बात है ना कि ये हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, आप मोती खा सकते हैं क्या? लेकिन आपका खाद्य है क्या वो? नहीं है। तो जब आपका वो खाद्य नहीं है तो ये कहा गया है उस ढंग से, समस्या नहीं है जी। लेकिन वो उसका खाद्य ही नहीं है। अच्छा, तो ये उल्टी जो बात हो रही है इस युग में, उस युग की बात के लिए वो संकेत दिए उन्होंने कि हंस चुगेगा दाना तिनका, हंस तिनका नहीं खा सकता और कौवा मोती नहीं खा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता रहेगा। वो संकेतित करने का प्रयास इस गीत में किया है। जी। मोती तो बहुत अच्छा है, स्वर्ण तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम स्वर्ण खा सकते हैं? हम मोती खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो ये बताने का प्रयास इन पंक्तियों के माध्यम से कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होता रहेगा। थैंक यू सुनील जी। आइए सुनते हैं आगे की पंक्तियां। सुनो सिया कल जुग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। ए जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। इस गीत में जो ये लाइनें हैं, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, फिल्मों में हमेशा ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि जो निर्धन है वो अच्छे हैं और जिनके पास पैसा है, रोब है, वो बुरे हैं? हमेशा ऐसे ही होता है या ये सिर्फ कलयुग का खेल है? फिर एक बार बात वहीं आती है कि उस फिल्म की कहानी की मांग क्या है। अच्छा। उस हिसाब से बहुत से जमींदारों को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन एक बात जरूर है कि धन और भक्ति का संबंध जो है वो थोड़ा सा विपरीत है। और धन में कोई बुराई नहीं है, अर्थार्जन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अर्थार्जन का मार्ग जो है जी। वो शुचिता का मार्ग है या नहीं, वो महत्वपूर्ण है। कि आप धनार्जन बिल्कुल करें, क्योंकि धन घर चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसका मार्ग क्या है ये महत्वपूर्ण है। और आज का दृश्य अगर आप देखें तो ये कहीं छुपा नहीं है कि लोग जेल से छूटते हैं और उनके स्वागत में पुष्पहार और लेकर लोग खड़े रहते हैं। तो ये सब महिमा
इस समय बढ़ रही है, इसलिए, और उस समय से बढ़ रही होगी, इसलिए गीत में ये सब आ गया। बिल्कुल। तो ये आप जो कह रहे हैं कि कलयुग हर युग में है, उस वक्त भी था, आज भी है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? कुछ उपाय है? एकमेव मार्ग है, जी व्यक्ति का संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक समाज नहीं सुधरेगा। क्योंकि आप समाज को समग्र रूप में देखते हैं जी और ये कहते हैं कि समाज बहुत बुरा है, तो व्यक्ति बुरा हो गया इसलिए समाज बुरा हो गया। बिल्कुल। तो व्यक्ति का संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक आप समग्र रूप से समाज के संस्कार की बात नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सुनील जी। आगे सुनते हैं गीत की अगली पंक्तियाँ। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। है कैसा कन्या दान पिताई, कैसा कन्या दान पिताई, कन्या का धन खाएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे, हे जीरे। सुनील जी, जाते जाते जो ये एंड की पंक्तियाँ थी, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, इस पे आप थोड़ा बता सकते हैं? जी हाँ, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। ये तो कबीर ने 14वीं शताब्दी में ही कह दिया था, क्योंकि जिस तरह का परिदृश्य था उस समय भी इसी तरह की हिंसा, इसी तरह के वैमनस्य बहुत थे। तो कबीर ने कहा कि साचे कोई न पति जये, झूठे जगपति आए, कि सच की बात कोई नहीं कह रहा है, हाँ। झूठे की बात बहुत हो रही है। और गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। तो आप दृश्य देख लीजिए कि सुबह आपके घर में दूध वाला आता है, वो दूध दे जाता है या आप ले आते हैं, और मदिरा आपके घर में कोई नहीं ला के देता, मदिरा लेने के लिए आपको जाना पड़ता है और दुकानों पर भीड़ होती है। हाँ, तो गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए, ठप्पे से शराब बेची जाती है, लोग खरीदने जाते हैं। तो ये युग परिवर्तन की बात है, और जिस तरह से अभी युग परिवर्तित हो रहा है और जिस तरह की मान्यताएं मिल रही हैं, अभी तो आप देखिए कि ये मान्यता थी कि मॉल में वाइन मिलेगी, फिर बाद में उसको शायद विड्रॉ कर लिया। तो ये सब युग का प्रभाव होता है और उसी तरह की बुद्धि भी हो जाती है। सुनील जी, जो आपकी ये आपने जो सही कहा कि कलयुग हर युग में है जी, लेकिन आप मुझे एक चीज़ समझाइए कि इतने भव्य स्केल पे, इतने ग्रैंड स्केल पे, एक तरफ हम यहाँ राम मंदिर बना रहे हैं और साइड बाय साइड आजकल की जनरेशन का ऐसा मोटो रहता है कि वर्क हार्ड लेकिन पार्टी हार्डर। तो इसमें फिर कैसे, मतलब क्या मेल है? पूरा मेल है। उसकी वजह यह है कि राम तो मौजूद है। एक एक्सरसाइज हम आपको देते हैं, अपने दर्शकों को भी देते हैं। हाँ जी। आप ये देखिए कि प्रत्येक जगह राम उपस्थित है जी। आप कागज कलम अगर हमारे दर्शक लिए हुए हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख लें। क्योंकि किसी ने पूछा कि राम कहाँ है, बोले आप में भी है, बोले हम में कैसे है। तो ये एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा कि अपना नाम लिखिए। जी। नाम लिखा। जब नाम लिखा तो उन्होंने कहा कि अब इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। ओके। जो भी संख्या आए उसको दुगना कर दीजिए, उसमें 5 जोड़ दीजिए पहले। अच्छा। जो भी संख्या आए उसको दुगना कर दीजिए। अच्छा। दुगना करने के बाद में उसको 8 से भाग दे दीजिए। ठीक है। जो कुछ संख्या आएगी और जो शेष बचेगा वो बचेगा 2। वो संख्या 2 होगी और वही 2 अक्षर राम है। सुनील जी, अभी आपने जो ये नंबर्स बताए थे 4, 5, 2, 8, ये नंबर्स क्यों? उसका कारण है, हाँ 4 जी। से ही गुणा क्यों? क्योंकि 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर 5 जोड़े क्यों? इसलिए कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है।
क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। फिर 2 का दुगना क्यों? दुगना इसलिए कि ब्रह्म और माया, जीव और ब्रह्म 2 ही तत्व हैं, इसलिए 2। और 8 से भाग इसलिए कि 8 दिशाएं हैं, इसलिए 8 से भाग। शेष बचेगा दुनिया की किसी भी भाषा में नाम लिखिए, शेष बचेगा 2 और वही राम है। इसलिए कण कण में राम है, जन जन में राम है, और इसीलिए राम का मंदिर बन रहा है। धन्यवाद सुनील जी। जी तो देखा आपने कैसे प्यार से और खूबसूरती से सुनील जी ने हमें अंकों की गणित से पूरा अध्यात्म सिखा दिया। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और चर्चा हो रही है गीतकार राजेंद्र कृष्ण की। 1950 और 60 के दशक में महान शब्द निर्माताओं यानी गीतकारों का एक रोल कॉल तैयार हुआ था। शीर्ष पर नाम थे, टॉप पर शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, कैफी आजमी और इस अवधि के अंत में आनंद बख्शी। राजेंद्र कृष्ण के नाम ने उस दौर में उस तरह की हलचल पैदा नहीं की जैसे कि उनके कुछ समकालीनों ने की थी, और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने लो प्रोफाइल बनाए रखा था। मीडिया ने राजेंद्र कृष्ण को तभी उजागर किया जब उन्होंने घुड़दौड़ में जैकपॉट जीता था, फिर भी वह अपने खेल के शीर्ष पर बने रहे। उनका फायदा यह था कि जिस समय कई गीतकार जटिल उर्दू या हिंदी शब्दों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक सरल भाषा चुनी जो सभी को समझ में आ सके। यह इस तथ्य के बावजूद था कि वो कविता के बहुत अच्छे जानकार थे। उनकी सादगी के अलावा उनकी बहुमुखी प्रतिभा भी थी। इसके लिए उनके सिर्फ 5 गाने उसकी तुलना करनी होगी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी, गैर फिल्मी था ये गाना। जाग दरदेश जाग, फिल्म अनारकली का। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, फिल्म मैं चुप रहूंगी का। देखा ना हाय रे सोचना, बॉम्बे टू गोवा का गाना। और एक चतुर नार जो हम सभी ने सुना है, पड़ोसन का गाना करके सिंगार। देशभक्ति, करुणा और प्रार्थना जैसे आकर्षक और हास्यपूर्ण शैलियों से उन्होंने आसानी से अपना मकाम बनाया। राजेंद्र कृष्ण ने शिविरों या फिल्म निर्माणों बैनरों से चिपके बिना विभिन्न संगीत निर्देशकों के साथ बेहद आराम से काम किया था। हालांकि उन्हें सी रामचंद्र, हुसनलाल भगतराम, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रवि, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनके सहयोग के लिए अधिक जाना जाता था। अपने संगीत भागीदारों को बदलकर वो अपनी बहुमुखी प्रतिभा को जोड़ने में सक्षम थे। राजेंद्र कृष्ण ने जिन गायकों के लिए लिखा, उनमें लता मंगेशकर और तलत महमूद के साथ उनके कुछ बेहतरीन शानदार गाने जुड़े हैं। लता जी के लिए उन्होंने लिखा था चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, बड़ी बहन का गीत था। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, फिल्म अनारकली का। मेरा दिल ये पुकारे आजा और मन डोले मेरा तन डोले, दोनों नागिन के गाने थे। यूं हसरतों के दाग और ये उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, फिल्म अदालत का गाना। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, मैं चुप रहूंगी, वो भूली दास्तान, लो फिर याद आ गई, संजोग, छुप गया कोई रे, चंपा कली, तुम्ही मेरे मंदिर हो, तुम्ही मेरी पूजा हो, खानदान फिल्म का गाना। और शोर मचा देने वाला कैबरे नंबर आ जाने जा इंतकाम का। उनके तलत महमूद के गीत रत्नों में थे। ये हवा ये रात ये चांदनी, संग दिल का गाना, हमसे आया ना गया, उनसे बुलाया ना गया, देख कबीरा रोया, इतना ना मुझसे तू प्यार जता और आंसू समझ के, छाया फिल्म का गीत। ये सारे गीत शामिल हैं उसमें। 23 सितंबर 1987 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद HMV ने एक LP रिलीज किया जिसमें उनके 12 गाने थे। एक लो प्रोफाइल राइटर होने के नाते वे सक्रिय रूप से अपने बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे। यही कारण है कि उनके लिखे गीतों को पसंद करने वाले बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। राजेंद्र कृष्ण को हिंदी सिनेमा का सबसे अमीर लेखक माना जाता है, लेकिन जी हाँ, कारण यही था, जैसा मैंने आपको बताया था, कि उन्होंने हॉर्स रेसिंग में 46 लाख रुपीस का जैकपॉट जीता था। 70 के दशक में साहब ये एक बहुत बड़ी राशि थी। राजेंद्र कृष्ण ने फिल्म खानदान जो 1965 में बनी थी, उसके गीत के लिए तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। आज का हमारा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा। ये गीत मूवी उपकार से है जो 1967 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार है इंदिवर। इंदिवर की देशभक्त शैली को हिंदी सिनेमा में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन 2 तरह के गाने थे जिनसे वो सबसे अच्छी तरह से जुड़े थे। सौंदर्य पर तीव्र भावुक मार्ग और गीत जो जीवन पर सत्यवाद से भरे हुए थे। बेचैन है हवाएं बेचैन जिंदगी है, कोई नहीं किसी का ये बात ही भली है। यानी कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो इसी जानकारी के साथ समाप्त हुआ आज का ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन।